हेलो फ्रेंड्स एंड मेरे प्यारे बच्चों। तो आज मैं आप लोगों के पास लेके आई हूँ टॉपिक टेंस। टेंस क्या होता है? जो टेंस होता है वो सिंपली हिंदी में हम उसको काल बोलते हैं और टेंस हमारे टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमारे जो टेंस हैं वो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट वन इज द प्रेजेंट टेंस, सेकंड वन इज पास्ट टेंस एंड थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब जो भी हम काम रेगुलरली करते हैं या फिर एट दैट मोमेंट हम क्या कर रहे हैं वो हमारा प्रेजेंट टेंस में होता है। पास्ट टेंस मतलब हम जो काम कर चुके, जो हो गया। एंड फ्यूचर अब क्या होने वाला होगा, जो हम फ्यूचर में करेंगे, जैसे कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, तो वो हमारा क्या होगा, फ्यूचर टेंस। सो टुडे आई विल एक्सप्लेन यू द प्रेजेंट टेंस। एंड प्रेजेंट टेंस के भी दो ही टाइप हैं। चूंकि छोटे बच्चे हैं तो उनको बस केवल दो ही टाइप के टेंस आते हैं, सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सो सिंपली सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन क्या है हमारे यहाँ पे? सब्जेक्ट। तो जब भी हम प्रेजेंट टेंस को यूज़ करेंगे तो हम सबसे पहले अपना सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी क्या लगेगी? वर्ब लगेगी। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तब हम वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड करेंगे। अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तब हम सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन सब्जेक्ट है, राइज क्या था? वर्ब था। अब राइस हमारा वर्ब था और सन क्या है हमारा? सिंगुलर सब्जेक्ट। तब हमने यहाँ पर क्या ऐड किया? यहाँ पर एस। द सन राइजेस इन द ईस्ट। शी टीचेस अस इंग्लिश। शी यानी कि हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है एंड शी इज ऑल्सो अ सिंगुलर सब्जेक्ट। सो हमने टीच के साथ यहाँ पर क्या यूज़ किया? ई एस। अब टीच के साथ ई एस इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जितने भी हमारे वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में सी एच, एस एच, ओ होता है तब हम उसमें ई एस यूज करते हैं। सो सी टीचेस अस इंग्लिश। तो शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए हमने वर्ब के साथ ई एस यूज किया है। शी टीचेस अस इंग्लिश मीन्स वह हमें इंग्लिश पढ़ाती है। So the simple present tense is used to show action that take place regularly। जो भी हमारे काम या जो भी हम एक्शन हमारे रेगुलरली होते हैं, मतलब जैसे जो काम हम डेली करते हैं, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल भी हम डेली जाते हैं, तो ये भी हमारा किस में आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट हैबिट्स एंड रूटीन्स। हैबिट्स जो किसी की हैबिट्स है या फिर रूटीन है उसमें भी हम क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे आई एक्सरसाइज एवरी डे। अब आई जो है हमारा वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है देन वर्ब के साथ हम एस या ई एस ऐड करेंगे। अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है देन वी यूज सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब। शी स्टार्ट्स वर्क एट 8। अब शी क्या है? सिंगुलर है। शी सिंगुलर है तो हमने स्टार्ट हमारा यहाँ पर वर्ब है तो हमने वर्ब में एस यूज किया है। एस हमने क्या किया? ऐड किया है। जितने भी हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं या फैक्ट होते हैं वो भी हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आते हैं। जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है। सन के चारों तरफ घूमती है तो अर्थ तो सिंगल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। देन वी एड एस in our verb revolve. Revolve is a verb and we add s here. Next one, fruits come from trees. Fruits come from trees. जो ये फ्रूट हैं वो कहाँ से आते हैं? पेड़ों से। Verbs that are used to represent the state of being are usually in the simple present tense. ये वाली जो वर्ब होती हैं वो भी हमारे किस में होती हैं? प्रेजेंट टेंस में। जैसे कैन यू हियर मी, नो वन नोज द आंसर। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? और इसका आंसर कोई भी नहीं जानता। नो वन नोज द आंसर, कोई भी आंसर नहीं जानता। देन नो वन के साथ भी हमने वर्ब में एस यूज किया है। अब नेक्स्ट वन, हम किस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं। अब हमारे सेंटेंस भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, एक नेगेटिव होता है और एक क्वेश्चन वाले होते हैं। पॉजिटिव मतलब जैसे मैं सिंपल कोई एक बात बोलती हूँ, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, है ना, तो ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट आएगा। फिर नेगेटिव होता है जिसमें नॉट या डू नॉट या डज नॉट लगा होता है। फिर हमारा क्वेश्चन वाले होते हैं जिसमें डू डज होता है लेकिन वो हम सबसे स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। देन पॉजिटिव जो हमारा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई और यू प्ले फुटबॉल।
आई यू प्ले फुटबॉल, हमारा सब्जेक्ट था, वर्ब था, और फुटबॉल यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट. शी ही प्लेज फुटबॉल. शी, तो शी और ही हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तब हमने यहाँ पर वर्ब के साथ एस ऐड किया है. शी और ही प्लेज फुटबॉल. दे वी प्ले फुटबॉल. दे और वी सब्जेक्ट है, प्ले हमारी वर्ब है, एंड फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है. ना यहाँ पर देखो, दे और वी क्या हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तब हमने यहाँ पर क्या यूज किया, सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब. आरव प्लेस फुटबॉल. आरव अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तब हमने यहाँ पर वर्ब में एस ऐड किया है. आरव एंड दिशा प्ले फुटबॉल. अगेन यहाँ पर क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, क्योंकि आरव एंड दिशा दो लोग हैं, तब हमने वर्ब में सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया है. अब नेक्स्ट हमारा आता है नेगेटिव स्टेटमेंट. नेगेटिव स्टेटमेंट में सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तब हम डज नॉट यूज करेंगे, अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तब हम डू नॉट यूज करेंगे. जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तब हमेशा ऑलवेज वी यूज simple form of verb in negative and interrogative sentences, like she or he does not play football. सिंगुलर सब्जेक्ट था, तब हमने डस यूज किया, डस के साथ नॉट यूज किया. और वर्ब देखो यहाँ पर प्ले क्या हो गया, हमारा सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब आई है. दे और वी डू नॉट प्ले फुटबॉल. दे हमारा प्लूरल है और वी भी प्लूरल है. फिर हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, डू नॉट, लेकिन हमारी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हमारा सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब है. आरव डज नॉट प्ले फुटबॉल. आरव सिंगुलर सब्जेक्ट है, देन यूज डज. आरव एंड दिशा प्लूरल हो गया, तब हमने क्या यूज़ किया है, डू नॉट. तो जितने भी हमारे नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे उसमें हम हमेशा वी विल यूज ऑलवेज सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब. And again in question mark sentences या interrogative sentences, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा डू और डज पहले आएगा. डू फिर से वही प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम डज यूज करेंगे. लाइक डू यू प्ले फुटबॉल, हियर सब्जेक्ट इज अ प्लूरल सो वी यूज डू. Does she he play football, singular subjects, then we will use does. So ये हमारे type of sentences होते हैं. Now I will explain you present continuous tense. So in present continuous tense जो हम presently action कर रहे हैं, है ना, तो वही यूज होता है, वही sentences हमारे present continuous tense में आते हैं. जैसे मैंने बोला she is playing, वह खेल रही है ना. Children are playing, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है. तो ये क्या है, हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं. जैसे मैक्स इज गोइंग टू द थिएटर. मैक्स कहाँ जा रहा है, थिएटर जा रहा है. मिस प्रिया इज राइटिंग ऑन द वाइट बोर्ड. जो मिस प्रिया है वो कहाँ पर लिख रही है, वाइट बोर्ड पर. सो द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टेल्स अबाउट एन एक्शन दैट इज गोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. बोलने के टाइम पे जो एक्शन किया जा रहा है वो हमारा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. अब हम इसके रूल देख लेते हैं कि हमें इसको किस तरह से यूज करना है. We use the present continuous tense for action is progress at the time of speaking. Example, please wait, I am listening to the news. Please, उन्होंने बोला कृपया रुको, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आई एम लिसनिंग टू द न्यूज़, मैं न्यूज़ सुन रहा हूँ. द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द गार्डन, लड़के गार्डन में खेल रहे हैं. अगेन आई के साथ हम एम यूज़ करेंगे. बॉयज़ हमारे प्लूरल हैं, देन हमने क्या किया, प्लूरल फॉर्म ऑफ आर. यहाँ पर एम और आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती हैं. जैसे लिसनिंग एंड प्लेइंग हमारी मेन वर्ब हैं एंड एम एंड आर हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं. विदाउट हेल्पिंग वर्ब हमारा सेंटेंस जो होता है वो इनकम्प्लीट कहा जाता है. एक्शन इन प्रोग्रेस अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस टाइम हम बोल रहे हैं. आर यू प्लेइंग टेनिस दीज डेज. आरव इज रीडिंग अ बुक अंडर अ ट्री. तो ये हमारा क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. जितने भी हमारे कंटिन्यूअस टेंस हैं उसमें मोस्टली हम लोग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. अभी फिर से हम इसके डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चंस. 3 types of sentences: positive statement, negative statement, question. So subject plus is mr plus verb plus ing. Is mr
क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और वर्ब के साथ हम ऑलवेज यूज़ करेंगे आईएनजी। लाइक उषा इज़ डांसिंग, उषा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तब हमने क्या यूज़ किया, इज़ इज़ अ सिंगुलर वर्ब एंड डांसिंग वर्ब क्या था, डांस, तो उसमें हमने आईएनजी यूज़ किया है, दैट इज़ उषा इज़ डांसिंग। अगेन आई एम डांसिंग, हमेशा आई के साथ हम एम यूज़ करते हैं, देन आई एम डांसिंग। दे आर डांसिंग, दे इज़ दे प्लूरल सब्जेक्ट है, देन हमने क्या यूज़ किया, आर। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ किया, आर, एंड अगेन वर्ब में हमने आईएनजी यूज़ किया है। अब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, देन सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एम, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट वर्ब प्लस आईएनजी। आई एम नॉट डांसिंग, हमेशा जो नॉट है वो हमें वर्ब, जो हमारी मेन वर्ब है उससे पहले यूज़ करना है। वी आर नॉट डांसिंग। अब हमारे क्वेश्चन वाले सेंटेंस आते हैं, देन हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो हमारी है वो पहले आएगी। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। इज उषा डांसिंग, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी वो हमने फर्स्ट यूज़ किया है। इज उषा डांसिंग, क्या उषा डांस कर रही है या वो नाच रही है। एम आई डांसिंग, आर दे डांसिंग, एम के साथ आई यूज़ हुआ, दे हमारा सब्जेक्ट था, देन हमने आर यूज़ किया है। तो इस तरह से हम अपना जो हमारा प्रेजेंट का टेंस था उसके हमने दो टाइप्स पढ़े हैं, सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसमें भी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़े, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव एंड क्वेश्चन या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। और ये इसके रूल्स होते हैं, जो रूल्स हैं जो मैंने वीडियो में अपने शेयर किए हैं, आप वहाँ से ये जो रूल्स हैं जिस तरह से हमें वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है आप लोग लिख सकते हो। ये थे हमारे आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।